दिग्विजय सिंह जी की बात करें, वैसे हम लोग वो छोटे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मेरे पास एक छोटी अल्टो थी, भोपाल से विदिशा जा नहीं पाते थे, विदिशा से भोपाल नहीं जा पाते थे। बड़े बड़े बोल्डर्स थे, लाइट नहीं रहती थी। हमने देखा है कि हम लोग 4-4, 5-5 घंटे, दोपहर में लाइट नहीं है, रात में लाइट नहीं है, पढ़ना मुश्किल रहता था। कोई इमरजेंसी में कोई एग्ज़ाम देने जाना है तो भोपाल जाने के लिए टू व्हीलर से भी 4-5 घंटे पहले से तैयारी करना पड़ती थी। इतने बुरे हाल रोड के थे, इतने बुरे हाल आपके लाइट के थे। शिवराज सिंह जी ने आके एक इतने बड़े पद पर रहते हुए भी उन्होंने छोटे से आदमी से मिलने की कोशिश की है, छोटे से आदमी को उनको जाना पहचाना है, और उन्होंने अपने मेहनत से, अपनी लगन से सरकार की योजना लाकर महिला वर्ग को, युवा वर्ग को, और जो बहुत ज़्यादा अति पिछड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं व्यवस्था दी है। मौका दे के देख लिया शशांक भार्गव को। अच्छा, मौका देके देख लिया। हाँ, तो फिर कांग्रेस ने उतारा इस बार। शशांक भार्गव को खुद की फैक्ट्री दिखती है, खुद की खेती दिखती है, 25 वेयर हाउस है वो दिखते हैं, और कुछ नहीं दिखता। काला चश्मा लगा लेते हैं, गाड़ी में बैठे 25-30 लाख की और जिन निकल गए। एंड टाइम पे 2-5-10 गाँव में सड़ी सड़ाई डीपी लगवा दी। अरे तो उन्हें ये तो बताओ डीपी में करंट कहाँ से आया? वो तो शिवराज जी की देन है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, कमलनाथ पे बिल्कुल विश्वास मत करना। आज से 5 साल पहले यही हमारा वेयर हाउस है, मेरे पास फोटो है। आज से 5 साल पहले 600 किसानों की लाइन लगी थी यूरिया, जिनके बच्चे चिल्ला रहे थे ना वक्त बदलाव का, जो है ना चिल्ला रहे थे बच्चे जय कमलनाथ, उनके बाप है ना किसान, वो यूरिया की लाइन में लगे थे। 2 बोरी मिल जाए, 4 बोरी मिल जाए, ऐसी हालत हो गई थी 13 महीने में। बाढ़ आई विदिशा में, किसने कौन ने किया सहयोग? टंडन जी आए थे कि शशांक भार्गव आए थे? कौन आया था? टंडन जी हमारे बच्चों को कंधे पे लेकर के, और उनको उन्होंने नदी पार कराई है, कैंप लगाए, उनको भोजन की व्यवस्थाएं की, सारी व्यवस्थाएं टंडन जी ने की है। पूरी व्यवस्था टंडन जी ने की है। विदिशा का जितना ही विकास हुआ है वो टंडन जी ने किया है। यहाँ पे जितनी भी रोडें बनी है, सीवेज लाइन डली है, नल की योजना है, वो पूरा काम टंडन जी ने किया है। इन्होंने विधायक के रहते हुए एक भी काम नहीं करा, और नगर पालिका में अड़ंगे लगाए इन्होंने। कुछ भी काम करवाया टंडन जी ने, उसमें इन्हें अड़ंगे खड़े करे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश से चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है विदिशा जिले में। विदिशा जिले की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो यहां पर रिजल्ट आए थे पिछली बार, 4 सीट पर, पूरे जिले में 4 सीट पर बीजेपी को और 1 सीट पर कांग्रेस को जो है जीत प्राप्त हुई थी। इस समय मैं जिस स्थान पर मौजूद हूँ विदिशा पर, यहीं से कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी। आइए बात करेंगे यहाँ की स्थानीय जनता से, जानेंगे उनके मुद्दे क्या है चुनाव को लेकर के, क्या वो देख रहे हैं 3 दिसंबर को किसकी सरकार बननी चाहिए, पिछली सरकारों में कैसा जो है विकास कार्य रहा है। और लगातार अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि अब जो है नवंबर का महीना आ चुका है, आप सभी को जो है मध्य प्रदेश दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो हम अपनी तरफ से देते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि काफ़ी कम समय अब रह गया है, 2.5 हफ्ते का समय अब रह गया है, तो जानेंगे लोगों की राय। आपका क्या नाम है? डॉक्टर शरद बिलथरिया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, विदिशा का रहने वाला, लोकल का। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल अभी, पहली बात तो मैं आप सबको मध्य प्रदेश के दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, आपको भी देना चाहता हूँ। माहौल अब स्टार्ट हुआ है और निश्चित ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भारी बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो लोग समझ नहीं पाए थे, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समझा है। और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो आज भी जन जन के नेता हैं। उन जैसा मुख्यमंत्री होना मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके पहले कई मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इतने मेहनती, इतने ईमानदार, और इतने जहाँ लोगों की रगों में, लोगों की नज़रों में रच पच गए हैं, तो ऐसे नेता को मध्य प्रदेश में दोबारा मौका मिलेगा। और उनके जो अनुयायी लड़ रहे हैं, चाहे वो विदिशा के हों, भोपाल के हों, होशंगाबाद के हों, कहीं के भी हैं, सभी लोग कैंडिडेट जीत कर आएंगे। खास तौर से विदिशा की मैं बात करता हूं तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी लगभग 10-12 हज़ार वोटों से पीछे थी, लेकिन इस बार जो योजनाएं आई हैं, 1 साल 1.5 साल के अंदर जो काम किए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का पूरा भरपूर रुझान है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। और विदिशा जिले की 5 सीट की बात करता हूँ, 5 में जो है 4 या 5 सीट जीतेंगे। अच्छा, इसी बीच प्रियंका गांधी का अभी ये कहना है, थोड़ा साथ में आ जाइए। प्रियंका गांधी ने अभी कहा है कि जो भी मध्य प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं सब दिग्विजय सिंह ने किए हैं, इन्होंने आकर के कुछ नहीं किया। 4 लेन दिग्विजय सिंह ने बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, सब बेड़ा गर्क कर दिया पूरे प्रदेश का।
दिग्विजय सिंह जी की बात करें, वैसे हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मेरे पास एक छोटी अल्टो थी, भोपाल से विदिशा जा नहीं पाते थे, विदिशा से भोपाल नहीं जा पाते थे, बड़े बड़े बोल्डर्स थे, लाइट नहीं रहती थी। हमने देखा है कि हम लोग 4-4, 5-5 घंटे, दोपहर में लाइट नहीं है, रात में लाइट नहीं है, पढ़ना मुश्किल रहता था। कोई इमरजेंसी में कोई एग्ज़ाम देने जाना है तो भोपाल जाने के लिए टू व्हीलर से भी 4-5 घंटे पहले से तैयारी करना पड़ती थी। इतने बुरे हाल रोड के थे, इतने बुरे हाल आपके लाइट के थे। ऐसी पानी की व्यवस्था थी, पानी भी मैं समझता हूँ आज पहले जैसी ऐसी बदतर हालत कभी देखी नहीं होगी हमने। तो आज जो अपन देख रहे हैं, पानी, बिजली, सड़क 4 लेन का है, आप तो 6 लेन देखिए। आप आज अपने मध्य प्रदेश में 6 लेन से रोड बन रहे हैं, 4 लेन 2 लेन तो बहुत से रोड हैं। और जहाँ तक लाइट की बात है तो किसानों को भी लाइट है और शहरी क्षेत्र में भी लाइट है। युवा जो बात करें युवाओं की, तो युवा आज बहुत खुश है। युवाओं को जो है निश्चित रोजगार मिला है, नौकरियां मिली हैं। शिवराज सिंह जी ने जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनको लोग ध्यान नहीं देते थे, जो कांग्रेस के टाइम पे राजा महाराजाओं का या बड़े नेताओं का जो रहता था जलसा, वही चलता रहा। लेकिन शिवराज सिंह जी ने आके एक इतने बड़े पद पर रहते हुए भी उन्होंने छोटे से आदमी से मिलने की कोशिश की है, छोटे से आदमी को उनको जाना पहचाना है। और उन्होंने अपने मेहनत से, अपनी लगन से सरकार की योजनाओं लाकर महिला वर्ग को, युवा वर्ग को और जो बहुत ज़्यादा अति पिछड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं व्यवस्था दी है। जी, क्या नाम है सर आपका? जीवन सिंह करार। क्या है माहौल? कांग्रेस मान के चल रही है पिछली बार इस सीट से जीत प्राप्त की थी, इस बार भी इस सीट से जीत प्राप्त करेंगे? नहीं जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस नहीं जीतेगी? नहीं जी, बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, जो विधायक थे कांग्रेस के शशांक भार्गव, उन पर फिर से जो है यहाँ पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, फिर से टिकट दिया है। 5 साल क्या कुछ काम किए यहाँ? या मिले भी लोगों से, मगर बीजेपी के आगे कोई नहीं जीतेगा। बीजेपी के आगे कोई नहीं जीतेगा। क्या लग रहा है 230 सीटों में से क्या आंकड़ा आपको नजर आ रहा है? बीजेपी कितनी, कांग्रेस की? सरकार बना लेगी। बीजेपी सरकार बना लेगी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक, फिर लोटू आपके पास सब लोग हैं, सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे। जी, युवा भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? दीपेन दांगी, कहाँ के रहने वाले हैं? विदिशा जिला। विदिशा के ही रहने वाले हैं। हाँ, क्या माहौल चुनाव का इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विदिशा से जीत रही है। यहाँ से जीत रही है अभी? हाँ, हाँ, तो कांग्रेस तो कह रही है पिछली बार हम जीते थे, इस बार भी हम जीतेंगे इस सीट से। इस बार भारी बहुमत से जीतने का अनुमान है विदिशा का। बीजेपी का? हाँ, मुकेश टंडन जी जीतेंगे। मुकेश टंडन जी जीतेंगे? हाँ। और प्रदेश में क्या लग रहा है, कमलनाथ या शिवराज? बीजेपी सरकार आएगी भारी बहुमत से। जिस हिसाब से काम किया है ना बीजेपी ने, विकास किया है, अच्छा काम किया है। ठीक ठीक। मौका दे के देख लिया शशांक भार्गव को। अच्छा, मौका देके देख। हाँ, तो फिर कांग्रेस ने उतारा इस बार? शशांक भार्गव को खुद की फैक्ट्री दिखती है, खुद की खेती दिखती है, 25 वेयर हाउस हैं वो दिखते हैं, और कुछ नहीं दिखता। काला चश्मा लगा लेते हैं, गाड़ी में बैठे 25-30 लाख की और जिन निकल गए। एंड टाइम पे 2, 5, 10 गाँव में सड़ी डीपी लगवा दी। 6 महीने नहीं चली, जहाँ लगवाई थी उनमें धुआं निकल गया। डीपी वाले विधायक चिल्ला रहा है, अरे इन्हें ये तो बता। नाम डला हुआ है पूरे प्रदेश में। अरे तो उन्हें ये तो बताओ, डीपी में करंट कहाँ से आया? वो तो शिवराज जी की देन है ना। दिग्विजय सिंह के टाइम पे ये तार ही नहीं डले थे, तो डीपी में करंट कहाँ से आएगा? जब खम्भे नहीं गड़ेंगे, तार नहीं खींचेंगे तो डीपी कहाँ से आएगा? डीपी कहाँ से आई? डीपी में करंट कहाँ से आया? 18 साल पहले ठीक है डीपी में करंट ही नहीं था। दिग्विजय सिंह खुद अंधा था, उसे गड्ढे नहीं दिखते थे। रोड काय को बनवाएगा? जब रोड पे उतरेगा जब तो रोड बनवाएगा। हवा में चल रहे हैं। अच्छा, आपका क्या? आज ही पेपर में आया उनने, आज पेपर में उनने आया शशांक भार्गव ने बी फॉर्म में जाति का जो ब्लॉक रहता है खाली छोड़ दिया। कहीं कहते हैं मैं पंडित हूँ, और जैन समाज में चले जा, बनिया समाज में चले जा, वो बोलते हैं मैं बनिया हूँ। उनको ही नहीं पता मैं हूँ कौन। तो कांग्रेस ने तो ये भी कहा है, बार बार कमलनाथ कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले आगे जातिगत जनगणना कराएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कमलनाथ पे बिल्कुल विश्वास मत करना। आज से 5 साल पहले यही हमारा वेयर हाउस है, मेरे पास फोटो है। आज से 5 साल पहले 600 किसानों की लाइन लगी थी यूरिया, जिनके बच्चे चिल्ला रहे थे ना बख्ते बदलाव का। 2 लाख की बात की ना, हाँ 2-2 लाख की नहीं, मैं सच्चाई बताऊं लोकल। 2 लाख तो भूल जाओ, वो तो सपना था। वो तो एक सपना आता है ना, जैसे रात को अपन को 50 लाख पड़े मिल गया, सुबह उठे तो अपन खा लिया, वो तो एक सपना था। दो जो है ना चिल्ला रहे थे बच्चे जय कमलनाथ, उनके बाप है ना किसान, वो यूरिया की लाइन में लगे थे। 2 बोरी मिल जाए, 4 बोरी मिल जाए, ऐसी हालत हो गई थी 13 महीने में। अगर आप ना जानना 13 महीने के पहले के, 5 साल पहले के, आज के दिन के ही, इसी दिन के आज से 5 साल पहले के अखबार उठाकर देख लो। अगर एक भी अखबार ऐसा मिल जाए जिससे किसान यूरिया से परेशान ना हो,
तो कांग्रेसी मेरे मार दें, मैं खाने को तैयार हूँ। मैं पूछना बड़ी बात कह रहे हैं आप कांग्रेसियों को, नहीं दे रहे हैं। चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे सर पे मार दें। अगर मैं अगर पेपर की कटिंग बता दूंगा, एक भी पेपर ऐसा बता दें इसी टाइम का, किसानों को अगर यूरिया मिल गया वो समय पे, फिर कहाँ चले गए शशांक भार्गव, कहाँ चले गए थे? जाओ। तो अब आपको लग रहा है इस बार नहीं है? बिल्कुल मुकेश टंडन को ही जिताना पड़ेगा। जनता ने एक बार उन बहकावे में आके चल गए थे, पर अब वो कहता है ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। भूल हो गई, जिताएंगे, भारी मतों से जिताएं। और कांग्रेसी अब्बा फैला रहा है ना, सामने वाला कैंडिडेट पैर पड़वाता है, ऐसे बाल हिलाता है, अकड़ के चलता है। अरे मिलके तो देखो उनसे, मिलके तो देखो। टंडन जी ने लॉकडाउन के चक्कर में कन्या विवाह रोक दिए थे, उनके घर पे खुद की राशि से 25-30 लाख रुपए खर्चा करके ऐसे गरीब 25-30 कन्याओं के विवाह करवाए थे, 5-5 लाख रुपए का दहेज दिया था। ठीक ठीक, फिर लौटूंगा आपके पास, और भी लोग हैं। आपने, इन्होंने कहा ये छोटे थे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के समय, आपने तो देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है ना। वो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सब कुछ तो दिग्विजय सिंह ने बनाया, 4 लेन और ये सब कुछ विकास कार्य तो उन्होंने किए हैं, सब बिजली मीटर सब कुछ उनका है, इन्होंने क्या किया है? नहीं नहीं, ये तो सब जो है ना, भाजपा की सरकार जब बनी है ना, जब से चालू हुआ काम। और उनकी घोषणा थी भारतीय जनता पार्टी की। अगर वो घोषणा करते और बनाते तो फिर पहले क्यों नहीं करा उनने काम? 70 साल में उनने क्या किया? ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य हो रहे हैं पूरी जनता के सामने है। कांग्रेस तो मान के चल रही है, विदिशा से पिछली बार हमने सीट निकाली थी, इस बार भी सीट निकालेंगे। नहीं, ये तो क्या था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कुछ सिस्टम बदल गए थे, वो सिस्टम अब एकदम ठीक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदरणीय मुकेश टंडन जी अच्छे मतों से जीतेंगे। जीतेंगे अच्छे में। जी, जी, आपका क्या नाम है? मेरा सत्य प्रकाश धाका, सत्य प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? विदिशा। विदिशा के रहने वाले हैं। सत्य प्रकाश जी, सत्य सत्य बताइए, यानी कि सच बताइए, 3 दिसंबर को किस पार्टी का प्रकाश होने वाला है? बीजेपी का। बीजेपी का होने वाला है। तो कांग्रेस तो कह रही है बीजेपी गए हो इस बार। 5 ही विधानसभा में। अच्छा, 5 ही विधानसभा। हाँ हाँ, क्या कारण है? कुछ कारण नहीं जी, दिखात रहा है, काम चल रहा है उनके। काम चल रहा है। हाँ। ठीक, आपका क्या नाम है? पप्पू सरदार। पप्पू सरदार जी कहाँ के रहने वाले? यही विदिशा के। यही विदिशा के। क्या लग रहा है, क्या है इस बार? कांग्रेस तो कह रही है जीतेंगे, अब तो बीजेपी गए हो, मामा गए, हो गया समय। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्या कारण है, क्यों? अरे कारण क्या है, विकास किया। विकास नहीं किया होता तो उनने किया होता 6 पार्षद क्यों आते नगर पालिका में? जीतते क्यों नहीं फिर? विकास जीत रहा है। वो तो कह रहे हैं भार्गव जी निकाल जाएंगे सीट फिर। अरे भार्गव जी ने क्या करा है भैया? एक ईंट बता दें कहीं यहाँ लगाई हो, कहीं की एक रोड में सीमेंट बता दें जहाँ लगा गया मैं, ऐसे ही विधायक बन गए। नगर पालिका ने रोडें बनवाई है, नगर पालिका ने, नगर पालिका में टंडन जी थे, तब से विकास हुआ है विदिशा का। तो विधायक जी ने कुछ नहीं कराया, यहाँ क्या कराया है आप बताओ? जी ने कुछ भी नहीं कराया। आप देख लो, 5 साल मुकेश टंडन जी नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, तब विकास हुआ था। उनके बाद वो हट गए, तब विधायक का चुनाव वो हारे किसी कारणवश, मगर उनने विकास की रफ्तार को नहीं रोका, विकास किया उनने। आज कोई भी नगर पालिका क्षेत्र में चले जाओ, हर रोड डल रहा है, हर काम हो रहा है, सीवेज का काम हो रहा है। मुकेश टंडन जी ने जो काम किए वो किसी ने नहीं किए, मैं आपको बता दूं। और कोरोना काल में कोई भी कांग्रेसी सड़क पे नहीं था, मगर बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के मुकेश टंडन बाईपास पे खड़े होके जो लोग निकल रहे थे उनकी सेवा में लगे हुए थे सर। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और वो तो 15 महीने की सरकार तक छोड़ के चले गए थे कमलनाथ। मुझे बाढ़ आई विदिशा में, किसने, कौन ने किया सहयोग? टंडन जी आए थे कि शशांक भार्गव आए थे? कौन आया था? टंडन जी हमारे बच्चों को कंधे पे लेकर के और उनको उन्होंने नदी पार कराई है, कैंप लगाए, उनको भोजन की व्यवस्थाएं की, सारी व्यवस्थाएं टंडन जी ने की है। पूरी व्यवस्था टंडन जी ने की है। विदिशा का जितना ही विकास हुआ है वो टंडन जी ने किया है। यहाँ पे जितनी भी रोडें बनी है, सीवेज लाइन डली है, नल की योजना है, वो पूरा काम टंडन जी ने किया है। इन्होंने विधायक के रहते हुए एक भी काम नहीं करा। और नगर पालिका में अड़ंगे लगाए इन्होंने, कुछ भी काम करवाया टंडन जी ने, उसमें इन्हें अड़ंगे खड़े करे हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है अब तो गए हो, अब तो हो गया 18 साल, 5 साल हमको दो मौका। अब कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती है। अगर कांग्रेस अगर सच्चाई होती तो महाराज के लिए बीजेपी में नहीं आना पड़ता। उन्होंने कहा
क्योंकि महाराज जो है ना, महाराज को उन्होंने अपना जो है ना वो स्थान नहीं दिया। जब तो महाराज बीजेपी में आए और सिंधिया जी बीजेपी में आ गए हैं तो इतनी ताकत बढ़ गई है कि बीजेपी अच्छे भारी बहुमतों से जीतेगी। हाँ, मैं ये कह रहा था, हमने 15 महीने पहले सरकार बनी थी, तब जो कहा था कि कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा तो 10 दिन में मुख्यमंत्री हटा देंगे। और हमारे सिंधिया जी ने किसानों के लिए समर्थन किया, तो उनसे कह दिए तुम सड़क पे जाके खड़े हो जाओ, कर लो किसानों का कर्ज माफ। सिंधिया जी ने सड़क पे जाके खड़ा कर दिया था। फिर कह ले धोखेबाज है, इनकी माता ये थी वो थी, क्या थी? आप किसानों के साथ नहीं थे तो उनने किसानों का समर्थन किया और बीजेपी के साथ आए तो क्या बुरा किया उनने सर? आज बीजेपी की सरकार है, आज उनको फिर दोगला कहते हैं वो। और जब 50 साल से उनके साथ थे तब वो मान थे। यदि सिंधिया जी हमारे साथ आए तो हमारी ताकत बढ़ी है।